हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको डियर स्टेट यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में मेन जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप मार्केट में नए हो और डेली चार्ट देखकर पैसा बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए, और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिसमें हम स्टॉक या फॉरेक्स पेयर को कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं, यूजुअली 2 से 10 डेज तक। इसमें हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड को पकड़ते हैं, ना तो इंटरडे जैसे फास्ट और ना ही तो इन्वेस्टिंग जैसे लॉन्ग टर्म। इस स्ट्रेटेजी के लिए मैं यूज़ करता हूँ 9 और 15 9 इसीलिए यूज़ करता हूँ कि ट्रेंड डायरेक्शन के लिए, और RSI मोमेंटम और एंटी टाइमिंग के लिए, ठीक है। और अगर 9 और 15 के मार्केट ऊपर रहता है तो मार्केट बुलिश, ठीक है। और अगर 9 और 15 के नीचे मार्केट रहता है तो मार्केट बेरिश। इसको आपको याद रखना है, मतलब बेरिश या बुलिश। एंटी टॉप लो जब प्राइस EMA के पास पुल बैक करे और RSI 60 के बाद 20 हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर ट्रेंड बुलिश है और प्राइस EMA के पास आता है, ट्रेंड बुलिश है और EMA के पास आता है, ठीक है, तो एक बुलिश कैंडल क्लोज होने के ही बाद एंट्री लो। जैसे देख लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये मार्केट मतलब ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, और जैसे ही मार्केट EMA के पास है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया, उसके बाद एंट्री ले सकता है, ठीक है। और स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे रहेगा, ठीक है। और टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, इस तक टारगेट ले सकते हैं मतलब। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क कंट्रोल, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे रिस्क कंट्रोल करना है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, मतलब कभी एक ट्रेड में अपना कैपिटल का 2% से ज़्यादा रिस्क मत लेना। आपका जितना कैपिटल है उसमें 2% से ज़्यादा या 3% से ज़्यादा आपने कभी भी रिस्क मत लेना, ठीक है, नहीं तो आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा मतलब। और हमेशा रिस्क रेट आपको 1:2 रखना है। हमेशा आपको रिस्क रेशियो 1:2 या 1:3 रखना है, ठीक है। इसका नीचे आपको काम ही नहीं करना है। जैसे भी आप देख लो, यहाँ पे जब मार्केट 9 और ये तो ए 9 ठीक है, 9 और ये था 20 सॉरी 20 नहीं 15, ठीक है। जब भी 9 और 15 के मार्केट ऊपर आता है तब आप बाई साइड का ट्रेड ले सकता है, ठीक है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपने देख लीजिए यहाँ पे, अगर जैसे भी अपने 9 और 15 के मार्केट ऊपर क्लोज करता है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ठीक है, उस जैसे ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज करता है उस कैंडल का नेक्स्ट कैंडल का वेट कीजिएगा। नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री कीजिए और उसका स्विंग लो के नीचे ऐसे लग के, ठीक है, ऐसे लग के आप एंट्री कर सकते हैं मतलब। और अगर आपने यहाँ पे भी एक एंट्री मिस किया, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने एंट्री आपका मिस हो गया तो फोमो में एंट्री मत कीजिएगा। अगर आपका यहाँ पे एंट्री मिस है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे एंट्री मिस हो गया, आप यहाँ पे एंट्री करता है, ऐसे कभी भी एंट्री मत कीजिएगा, ठीक है।
ऐसे फॉर्मो कभी भी फॉर्म में आपको एंट्री करना ही नहीं है, मतलब नहीं तो पूरा इस पे आके फिर आके नीचे क्लोज कर देगा। आपको फॉर्म में एंट्री नहीं करना है, कभी भी फॉर्म में नहीं करना है। अगर आपका यहाँ से मार्केट मिस हो गया एंट्री, तो आपको मार्केट को वेट करना है, मार्केट में वेट करना है, आपको फॉर्म में एंट्री नहीं करना है। कब तक वेट करना है? जब तक पुल बैक लेके ईएमए के पास फिर ना आए, मतलब जैसे देख लीजिए यहाँ पे मार्केट बुलिश था, उसके बाद मार्केट ईएमए के पास आया, और जैसे भी 9 AM और 15 AM टच करके एक रेड कैंडल क्लोज किया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया, ठीक है, इस ग्रीन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। तो इस ग्रीन कैंडल जब तक क्लोज ना करे तब तक आपको एंट्री नहीं करना है। जब भी इसमें क्लोज करे उसका उसका नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री कर सकता है, और उसका स्विंग लो के नीचे ऐसा रख के आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। कब तक एंट्री, मतलब आपका टारगेट कब तक रहेगा? जब तक आपको इस रेजिस्टेंस तक ना आए, मतलब अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया तो आपको ऐसे लिखना रखना है, जैसे भी आपने यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है, आपका ऐसा छोटा जाएगा, टारगेट बड़ा रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो आपको 1:6 जैसा हो गया, मतलब देख लीजिए आपका एसएल, मतलब अगर आपने पुल बैक में एंट्री करता है, अगर आपने पुल बैक में एंट्री करता है तो आपका एसएल हमेशा छोटा जाता है, मतलब एसएल लंबा नहीं जाता, छोटा जाता है, और आपका रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा काम करता है। मतलब यहाँ पे 1:6 लगभग 6 है, मतलब 0.593। तो हमेशा पुल बैक में एंट्री कीजिएगा, ठीक है। और एक देख लीजिए, जैसे ही मार्केट देख लीजिए और यहाँ पे एंट्री करो, और आपका ये RSI भी देखना पड़ता है, ठीक है। जब तक आपको देख लीजिए यहाँ पे एंट्री किया है आपने, और ये था 50 का जोन, ठीक है, RSI का। जब तक 50 का ऊपर रहता है, मगर मतलब 50 का ऊपर रहता है और मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन में, बुलिश ट्रेंड लाइन में, तब आपको मतलब 100% कन्फर्म है कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है, मार्केट बुलिश रह सकता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे एक स्विंग ट्रेड कर सकता है। और अगर आपने ये भी देख लीजिए, जब भी मार्केट ईएमए के नीचे क्लोज किया, ठीक है, जैसे भी इसका ईएमए के नीचे क्लोज किया उसके बाद आप यहाँ पे एक एंट्री कर सकता है। नेक्स्ट जैसे आपको यहाँ पे आपको एंट्री मिस हो गया है, अगर यहाँ पे आपने एंट्री किया तो आपका एसएल बहुत बड़ा जाता है, मतलब लगभग कितना बन जाता है आपका, अगर यहाँ पे एंट्री करता है तो आपका लगभग 125 पॉइंट ऐसा हो जाता है। तो आपको यहाँ पे फॉर्म में एंट्री नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका मिस हो गया या लंबा बड़ा कैंडल बना है, उसमें आपको एंट्री नहीं करना है, मतलब स्विंग ट्रेड कभी भी नहीं करना है। आप स्कैल्पिंग कर सकता है 10 पॉइंट या 20 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग कर सकता है, लेकिन स्विंग नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका एसएल बढ़ा जाता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे रोकना है कि जब तक आपका ईएमए तक पुल बैक ना आए। जैसे भी देख लीजिए, जैसे ही यहाँ पे आपका एंट्री मिस हो गया, ठीक है, अगर मार्केट तो डायरेक्ट ऐसे नहीं गिरता है, मतलब अगर मार्केट कैसे गिरता है, आएगा पुल बैक लेगा, फिर से आएगा पुल बैक लेगा, फिर से नीचे आएगा, ऐसे करके मार्केट मूव करता है। कभी भी डायरेक्ट मार्केट मूव करता नहीं करता है, या नीचे या ऊपर डायरेक्ट मूव नहीं करता, ठीक है। ऐसे मार्केट मूव करेगा, मतलब यहाँ पे मार्केट यहाँ पे बायर जोन एक्टिव रहता है। बायर जोन एक्टिव रहने के बाद जब तक बायर इस यहाँ पे बहुत सारा लोग बाय करता है, ठीक है, बाय करने के बाद मार्केट ऊपर मूव करता है। मूव करने के बाद कुछ बायर लोग है कि मार्केट में प्रॉफिट बुक करेगा, ठीक है। जैसे भी मार्केट में बायर लोग प्रॉफिट बुक करने लगेगा, मार्केट थोड़ा पुल बैक लेगा, ठीक है, थोड़ा पुल बैक लेगा, और फिर से यहाँ पे कि और कुछ बायर लोग एक्टिव होता है कि मुझे मार्केट अप ट्रेंड लग रहा है, अभी मुझे और लोग बाय करना है, ठीक है, हम लोग को बाय करना है। तो यहाँ पे और बायर लोग स्ट्रॉन्ग होता है। आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप एंट्री करता है तो आपका एसएल हमेशा छोटा रहता है, और रिस्क मतलब आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होने का चांस ज़्यादा बढ़ता है। तो आपका हमेशा पुल बैक में ही एंट्री लेना है, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा पुल बैक लेगा, जैसे ही पुल बैक प्रॉफिट बुक करेगा थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है, और फिर से यहाँ पे और कुछ लोग प्रॉफिट मतलब बायर लोग एक्टिव रहता है कि यहाँ पे मुझे बाय करना है,
पुल बैक में बाई करना है, तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे बाई करेगा, ठीक है। जितना का इसमें जितना फॉर्मों में तो नहीं घुसना है हम लोगों को, क्या करना है, पुल बैक का वेट करना है। जितने भी यहाँ पे एंट्री मिस हो गया वो लोग यहाँ पे एंट्री करेगा, ठीक है। तो जैसे भी आप यहाँ पे एंट्री किया और आपने इसका नीचे स्विंग लो के नीचे एसएल रखा, ठीक है, तो आपका एस टारगेट फिर से इतना करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जितना लोग बाई किया या यहाँ पे जितना लोग बाई किया वो लोग यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुक करेगा, ठीक है। और यहाँ पे का इन लोगों को जैसे भी प्रॉफिट बुक करेगा और थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है। और जितने लोग यहाँ पे बाय नहीं कर सकता है, बाय नहीं कर सक पाया था, नहीं कर पाया, उन लोगों ने क्या करेगा, फिर से पुल बैक का वेट करेगा। जब तक पुल बैक नहीं आएगा उन लोग बाय नहीं करेगा, मतलब उन लोग को फॉर्म में नहीं करना है एंट्री। तो जब भी यहाँ पे फिर से एक पुल बैक लेगा उसके बाद उसको फिर एंट्री करना है, मतलब जैसे भी करेगा, मतलब रेजिस्टेंस तक आपको मार्केट बुलिश रह सकता है। मतलब ऐसे जब तक रेजिस्टेंस तक रहना है उसको बाय ट्रेंड, मतलब को बाय मतलब बाय, और फिर सब लोग बाय करेगा, मतलब जब तक रेजिस्टेंस का पास ना कर जाए। मतलब जैसे भी देख लीजिए इसका मार्केट जैसे भी यहाँ पे मिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो आप एंट्री नहीं कर सकते कि आप, क्योंकि आपका एसएल बहुत बढ़ा जाता है। तो आपको क्या करना है, मार्केट में वेट करना है। कब तक वेट करना है, जब तक एक पुल बैक ना आए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पुल बैक आया उसके बाद एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल में आप यहाँ पे थोड़ा पुल बैक लेने के बाद, थोड़ा मतलब पुल बैक लेने के बाद आप यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे ऐसा ला के नेक्स्ट आप 1:2 या 1:3 का टारगेट रख सकता है, ठीक है। ऐसे भी आपके मार्केट स्विंग ट्रेड होता है। जैसे भी आपको देख लीजिए यहाँ पे भी है और इसका 50 का नीचे भी है RSI, तो आपका कन्फर्म, मतलब 100% कन्फर्म है कि मार्केट गिर सकता है। तो आपको वहाँ पे एंट्री लेना पड़ता है, मतलब। तो ऐसे स्विंग ट्रेडिंग मतलब बहुत ईजी है, अगर आपका पास थोड़ा नॉलेज है तो। इसमें भी थोड़ा नॉलेज होता है। मैं स्पेशली का भी यूज़ करता हूँ। तो गाइस यही थी सिंपल और पावरफुल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बिगिनर्स के लिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका इसको वीडियो को हेल्पफुल लगा है तो आपको दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर कोई भी स्टॉक का बारे में या कोई भी ई के बारे में आपको स्पेशली मार्केट एनालिसिस या कुछ भी एनालिसिस चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए, तो कमेंट में बता सकता है। और आपको कौन सा वीडियो चाहिए, स्पेशली आपको कौन सा वीडियो चाहिए, तो आपको वो भी कमेंट में बता सकता है, ठीक है। तो ये था BSE का शॉर्ट। मैं आपको पूरा स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, मैं आपको 1 to गाइड बाय गाइड फॉलो मतलब एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना।